आखिरी गवर्नमेंट जब जा रही थी खान साहब की, तो सारे वहाँ पे लोग बैठे थे, तो मैं भी था वहाँ पे। और वहाँ पे फवाद चौधरी साहब थे, शहबाज गिल साहब थे, मीडिया बहुत सारे हम लोग बैठे हुए थे जो आखिरी। तो यही सवाल बार बार उठ रहा था जनरल फैज़ के वाले जिसकी तरदीद हो रही थी। फिर कोई मैंने नहीं पूछा सारे लोग ये जनरल फैज़ बनेंगे आर्मी चीफ, हाँ साहब कह रहे हैं मैंने नहीं बनाना। तो किसने बताया? फिर दूसरा सवाल करता था, फिर तीसरी बात होती थी, एक ही सवाल इतनी दफ़ा वहाँ पे सबको जो है ना, मीडिया जितना बैठा था उसको यकीन था, और उसको बताने वाले भी जो है कमाल की बात है वो पीटीआई की शख्सियात ही थी। यार देखें ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो पता नहीं। अच्छा, उसमें से 99% छोड़ के चले गए दूसरी पार्टियों में। तो ये बड़ा जो है ना एक अजीब सा मामला है। बाला अच्छी खबरें, अच्छी खबर। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि एक बड़ी जंग का ख़तरा फिर दोबारा सर पे आ गया, और वो ये हुआ है कि जो पिछले 24 घंटों में, इससे पहले तो ये था कि शायद वो जो प्रेसिडेंट बाइडन ने अमीर कतर से बात की है, और इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फताह सीसी हैं, उनसे बात की है। और उसके बाद ये है कि जुमेरात से जो डायलॉग है वो दोबारा शुरू होने वाला है, मुज़ाकरात जंगबंदी के हवाले से। और सारे जो मामलात पहले तय हुए हैं, इतने कैदी छोड़ेंगे और इतने उधर से ये रमाली छोड़े जाएंगे और ऐसे होगा, और फिर 2 रियासती हल की तरफ। तो लेकिन उसके बाद ये हुआ है कि कल दिन से और शाम से किसी वक्त ये है कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो गालिबन अमेरिकन के पास भी थी और वो इसराइल के पास भी थी और बाकी मुल्कों के पास भी थी, वो ये कि ईरान स्ट्राइक करेगा, और वो मैसिव स्ट्राइक करेगा इसराइल पे। और वो जो है वो अपने मुनासिब वक्त पे करेगा, जब वो खुद फैसला करेगा तो उस वक्त करेगा। वो जो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा था ना कि 24-48 घंटों में हमला होने वाला है, उन्होंने तो बता भी दिया था। तो वो बात जो है वो मौजूद है कि वो ईरान ने अटैक करना है, और जो अप्रैल का अटैक था उससे कहीं ज़्यादा करेगा। अप्रैल का अटैक में तो ये हुआ था कि बहुत बड़ी तादाद में मिज़ाइल और रॉकेट्स फायर किए थे ईरान ने, लेकिन वो इंटरसेप्ट हो गए थे। तो कल जो है वो फिर उसके बाद जब ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई सामने, तो फिर कल जो है वो अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस जो लॉयड ऑस्टिन है, उनकी इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट से उनकी बात हुई। अच्छा, बड़ा अनयूजुअल है ये अलामिया जो है ना, जो प्रेस रिलीज है, ये सेकंड स्लाइड अगर हम दिखा सकें, ये बड़ा अनयूजुअल है। कम इस तरह से इतने साल हम देखते हैं प्रेस रिलीज़ को, बल्कि दहाइयों से देख रहे हैं अब तो। बड़ा रेयर होता है इस तरह से प्रेस रिलीज़ जारी हो, और इसमें प्रेस रिलीज़ में इस लिहाज से थोड़ी सी रेयर है कि ये तो ठीक है ना कि उससे गैलन से बात हुई। अच्छा, अब्राहम लिंकन जो कैरियर है इसको, जो कि F-35 तैयारे हैं जिस पे, और जिस पे जो सेंट कॉम के इलाके में मौजूद है, वो वहाँ से USS थियोडोर रूजवेल्ट के साथ जो है वो उसको ऑलरेडी ज्वाइन, यानी 2 अब कैरियर्स होंगे। एक मेरे ख्याल से इसमें से एशिया पैसिफिक में है, तो वो जो है वो अब्राहम लिंकन जो है वो एशिया पैसिफिक में है। अभी इसमें नहीं लिखा, लेकिन मेरी जो इतलात है वो ये कि एशिया पैसिफिक में है। तो वहाँ से वो आएगा और वो यहाँ पे आके ज्वाइन करेगा। अच्छा, ये मेडिटेरियन सी में खड़ा है US जो रूजवेल्ट है। तो अच्छा, उसके बाद लेकिन जो दूसरा इसमें है ना कि सेक्रेटरी हैज़ ऑर्डर्ड द USS जॉर्जिया, ये मैंने बड़ा कम देखा है प्रेस रिलीज में कि USS जॉर्जिया जो है, यानी जो न्यूक्लियर सबमरीन जो है और जिसके ऊपर मिसाइल्स भी हैं, वो सेंट्रल कमांड के रीजन में भेज दी गई है। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि जो सबमरीन्स हैं उनके बारे में प्रेस स्टेटमेंट्स नहीं आती। प्रेस स्टेटमेंट्स में जो कैरियर्स हैं उनका बता दिया जाता है, फ़ौज का बता दिया जाता है। सबमरीन्स का यूजुअली मतलब बहुत कम, कहीं मेरे ज़हन में नहीं आता कि सबमरीन्स की जो मूवमेंट है वो भी बताई जाए। तो सबमरीन जो है
जो बड़ी सबमरीन है इनकी, ये जो अगर हम देखें इस सबमरीन को, तो ये एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया फर्स्ट अगर हम देखें तो ये बड़ी इनकी ये वैसे तो पुराना इसका 1976 से ये है, लेकिन उसके बाद ये 79 और फिर आगे और फिर ये अपडेट होती रही, और फिर इसका जो मतलब ये बहुत इनकी लेटेस्ट जो है ये सबमरीन है। और उसको इन्होंने कहा कि ये जो है ये मूव करेगी और ये यहाँ पे आ जाएगी। अब इसराइल के डिफेंस में होगी कैसे? इसराइल उधर से ईरान अगर फायर करेगा तो ये ईरान पे अटैक करेंगे, या ये है कि रास्ते में अरब मुल्क इंटरसेप्ट कर रहे होंगे इनके साथ, मतलब क्या सिनेरियो बनेगा? हिजबुल्लाह जो है, एक रिपोर्ट ये भी है कि हिजबुल्लाह तो वैसे भी तो शुमाली हिजबुल्लाह ने जो उनकी जो अब स्टेटमेंट्स आ रही हैं ना, वो इसराइल नहीं कह रहे। ये एक बड़ी तब्दीली आई है पिछले 48-72 घंटों में। वो इसराइल नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं मकबूजा शुमाली फ़लस्तीनी इलाकों पे हमने ये जो है मतलब एक नई, वो इससे पहले वो सहूनी रियासत और इसराइल और ये सारा, अब वो कह रहे हैं मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पे जो है वो हमने यहाँ से रॉकेट फायर हुए, उधर से फायर हुए। तो ये जो टर्म है ये एक नई टर्म वहाँ इस्तेमाल हो रही है, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके। तो हिजबुल्लाह और ईरान अलग अलग भी कर सकते हैं। अच्छा, ईरान में मैं वक्फे जाने से पहले आपको बता दूँ, उनके वाइस प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर गए। वो बड़े ज़बरदस्त आदमी जवाद ज़रीफ़ उनके वाइस प्रेसिडेंट, जो पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर भी रहे और जो कि न्यूक्लियर डील में भी थे, और फिर उससे पहले वो यूनाइटेड नेशंस में भी सर्व किया है। वो वाइस प्रेसिडेंट इसलिए रिज़ाइन कर गए हैं कि जो कैबिनेट आई है वो शायद उनको उस कैबिनेट पे इतराज़ है, जो 19 रुकनी कैबिनेट है ईरान की, तो वो उस पर वो रिज़ाइन कर गए हैं वो। और ये भी कुछ अजीब सी बात, क्योंकि जवाद ज़रीफ़ बड़े अच्छे मुनासिब थे, उनसे इतना ऐसा रिएक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने आज रिज़ाइन कर दिया वाइस प्रेसिडेंट। बहरहाल वो कैबिनेट वगैरह आ जाएगी, एक पोस्ट भी इसके ऊपर भी दूसरा शख्स आ जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या ईरान जो है वो हमला, अच्छा साथ ही हमास ने ये कहा है कि हम जुमेरात को मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। और हम शरीक क्यों हों? क्योंकि जो मामलात हमारे साथ कर रहे थे वो तो कर दिए, अब हम जाते हैं और जो करना है करो, अब हम मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। इसराइल पहुँचेगा, शायद अमेरिकन पहुँचेंगे, बाकी पहुँचेंगे। जो हम बात कह चुके थे वो बाइडन की बात और वो जो सिक्योरिटी काउंसिल वाला मुआहदा, उस पर इम्प्लीमेंट करो, हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कि हम यहाँ से जो मतलब इन्होंने बाइकआउट कर दिए, जाने से इनकार कर दिए दोहा या इजिप्ट, और उधर जो है वो ईरान की और हिजबुल्लाह की तरफ से ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि वो मैसिव अटैक करेंगे नहीं करेंगे, कब करेंगे, कौन सा वक्त होगा, क्या उधर से पूरे अमेरिका ने दुनिया भर से अपनी फ़ौजें भेजनी है मशरिक़ वस्ता में।